हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पैशन फॉर केयर। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आज हम एनसीपी को देखेंगे, जिसमें एक एनसीपी के बारे में मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया था और मैंने बताया था कि कुछ कॉमन एनसीपी मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा ताकि आप उसे किसी भी डिजीज कंडीशन के साथ लिख सको। ओके, तो एनसीपी में मैंने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो आपका फीवर का था। ठीक है, इसमें मैंने अच्छे से सभी कुछ बता दिए हैं। ठीक है, और ये भी बताया कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसका साइन एंड सिम्टम आपका क्या आएगा, फीवर आएगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर फीवर आता है तो आप उससे रिलेटेड एनसीपी बना सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पेन। ठीक है, लास्ट वीडियोज़ को मैंने अच्छे से डिस्कशन कर दिया था कि ये जो भी कंटेंट है, जैसे असेसमेंट हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, गोल हो गया, ठीक है, या फिर आपका इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्यूशन, इन सब के अंदर किस तरह से हम लोग कंटेंट को भरेंगे इसके लिए मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ओके, तो पेन को लेके चलेंगे। तो नर्सिंग केयर प्लान में मैंने पहले भी बताया था कि आपको नर्सिंग डायग्नोसिस अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं आपका असेसमेंट। ओके, ठीक है, तो आप लोग इसे कॉपी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसे आप सेव भी रख सकते हो। ठीक है, तो असेसमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं इसमें हमें दो डाटा लिखना होता है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, मैंने बताया था नर्सिंग डायग्नोसिस में दो टाइप के नर्सिंग डायग्नोसिस हम लोग फॉलो अप करते हैं। पहला हो गया आपका एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस और दूसरा हो गया रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। तो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लोग सब्जेक्टिव डाटा नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस को लेके ही बनाऊंगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव डाटा में मैंने बताया था इसमें जो हमारा सब्जेक्ट यानी पेशेंट है, जो भी वर्बलाइज करेगा वो हम इसे नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो पेशेंट कंप्लेन ही फील पेन इन ईयर कैनाल। ठीक है, उसको क्या हो रहा है ईयर कैनाल में। ठीक है, ईयर कैनाल में उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, मतलब कान के जो पेसेज है वहाँ पे क्या हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव डाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे। ये तो पेशेंट वर्बलाइज किया, तो ऑब्जेक्टिव डाटा में हम लोग सबसे पहले वाइटल साइन ले सकते हो आप लोग। तो जनरल टर्म में हम यहाँ पे क्या लिए, टेम्परेचर। ठीक है, तो वो आपका लगभग नॉर्मल ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन शो इन्फ्लामेशन इन ईयर कैनाल। ठीक है, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन ये आपका एक कान के अंदर के व्यू को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए हम लोग क्या देखे हैं, ईयर के अंदर देखे। तो वहाँ पे हम लोग देखे कि इन्फ्लामेशन शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पेन स्केल आपका आता है एक जो कि हम फेशियल एक्सप्रेशन से बनाते हैं। तो पेन स्केल का स्कोर यहाँ पे 6 आया है। एक सिंपल सा यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लेके चला है पेन स्केल का, जिसमें आपको नो पेन, मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और वर्स्ट पेन हो रहा है। तो आप फेशियल एक्सप्रेशन से बना सकते हो, वो आप नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा। तो सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा ये दोनों लिखने के बाद हमें नेक्स्ट क्या बनाना है, नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, तो नर्सिंग डायग्नोसिस को हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि ये क्या है, आपका क्लिनिकल लैंग्वेज होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारे डॉक्टर्स और सीनियर उसे अच्छे से रीड आउट करके पता कर ले कि इस पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ दिया हुआ है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। ठीक है, मतलब पेशेंट जो वर्बलाइज किया है कि एक्यूट पेन हो रहा है, ठीक है, या हम इन्फ्लामेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इन्फ्लामेशन इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये मैं कॉमन लेके चल रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ ऐड कर दिया है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, मतलब पेशेंट वर्बलाइज कर रहा है कि मुझे यहाँ पे क्या हो रही है, पेन हो रही है। ठीक है, तो जब हमें यहाँ पे पता चल गया कि नर्सिंग डायग्नोसिस में प्रॉब्लम क्या निकल के आ रहा है, पेन, तो यही हमारा प्रॉब्लम है। इसी को हम कहाँ लेके चलेंगे, अब गोल में। गोल में हम पहले भी बताए थे कि जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल के आएगा उसी को हमें क्या करना है, खत्म करना है। तो रिड्यूस पेन इज टू ए लेवल ऑफ कंफर्ट एंड टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट के द्वारा जो वर्बलाइज किया गया है कि पेन हो रहा है उसको हमें कम करना, और साथ साथ में हमें जो ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन के दौरान देखने को मिला था कि कान के अंदर क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन आ गया है, तो उसको भी हमको क्या करना है, कम करना है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने 3 फॉर्मेट को देखा, असेसमेंट, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस और गोल। ठीक है, सिंपली आपको उसके बाद क्या करना है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इंटरवेंशन, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन, ये तीनों क्या होता है, एक दूसरे का म्यूचुअल होता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इंटरवेंशन का मतलब मैंने बताया था प्लानिंग, क्या बताया था, प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब योजना,
जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल के आया, 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल के आया, एक पहला हो गया पेन, दूसरा इन्फ्लेमेशन। तो उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, जो प्लानिंग करेंगे उसको कहाँ लिखेंगे, इंटरवेंशन में। और रेशनल में क्या लिखेंगे कि उस प्लानिंग को क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। रेशनल का मतलब क्या होता है, रीजन, ठीक है। और इसका मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन का मतलब पेशेंट के ऊपर हम लोग क्या किए हैं, अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है इंटरवेंशन में, आपका पॉइंट दिया हुआ है रेगुलर ऑब्जर्व द ईयर कैनाल इन्फ्लामेशन आल्सो रेडनेस, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑटोस्कोपिक के मदद से क्या करना है, रेगुलर ऑब्जर्व करना है उसके इन्फ्लामेशन को, ठीक है। क्यों करना है, दिया हुआ है रेगुलर मॉनिटरिंग गिव लेवल ऑफ डिक्रीजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम जो मेडिकेशन या जो भी प्रोसीजर अप्लाई किए हैं और रेगुलर मॉनिटर करके उसको देखेंगे कि किस तरह से उसका पेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या फिर जो इन्फ्लामेशन था, ठीक है, वो किस तरह से डिक्रीज हो रहा है। जैसे उसका साइज़ अगर ये था तो कुछ देर बाद उसका साइज़ थोड़ा सा कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इस चीज़ को देखेंगे और इस चीज़ को हम लोग क्या किए, यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो सिंपली यहाँ पे लिख दिए रेगुलर ऑब्जर्व द ईयर कैनाल इन्फ्लामेशन आल्सो रेडनेस, ओके। पेन हो रहा है तो वहाँ पे रेडनेस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लेके चले हैं, इसमें लिखा हुआ है आपका encourage the patient to sit up, raise head on pillows और lie on unaffected air, ठीक है। आप कोई भी नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे तो उसमें एक हमेशा पेशेंट का पोजीशनिंग या कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं, तो इस पॉइंट को हमेशा मेंशन करना, ठीक है। इजी है। तो जैसे यहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं पेशेंट को क्या चीज़ करने के लिए, सिटअप, ठीक है, सिटअप करने के लिए, और रेज हेड ऑन पिलो, और सर के नीचे क्या लगा रहे हैं हम, पिलो लगा रहे हैं, पिलो का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, तो एलिवेशन ऑफ हेड डिक्रीजेज द प्रेशर फ्रॉम फ्लूइड, ठीक है। ईयर में जो आपका फ्लूइड का प्रेशर जो पड़ रहा था, एलिवेशन ऑफ हेड करने के कारण, ठीक है, हेड को आप पिलो के नीचे उठा रहे हो तो कहीं ना कहीं हेड को क्या कर रहे हो, एलिवेट कर रहे हो, तो एलिवेट करने के कारण प्रेशर जो होगा वो कम होगा। और यहाँ पे हम क्या किए, उसको अप्लाई किए। बहुत सारे में आपको जो ये इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट है वो स्किप किया हुआ रहता है, लेकिन आप जनरली लिख सकते हो उसे, ठीक है। थर्ड वन, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी मेडिकेशन देंगे तो उसमें लगाएंगे एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर NSAID, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, एंड एनाल्जेसिक ईयर ड्रॉप्स, जैसे कि आपका दिया हुआ है एसिटामिनोफेन, ठीक है, एसिटामिनोफेन। तो यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है NSAID रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड एनाल्जेसिक डिक्रीजेज पेन। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे जो भी हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल के आया है उसी के रिलेटेड। तो NSAID नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है जो कि आपको इन्फ्लामेशन को कम करता है, और एनाल्जेसिक के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये क्या करता है, पेन को कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको क्या किए, दे दिए, गिवन लगा दिए। मैंने बताया था इसमें जो आप सिंपली इंटरवेंशन में V1 लिखोगे तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, V3 का फॉर्म लिखना है, आपका कहानी ओके है। रेशनल में आपको रीजन लिख देना है, आपका कहानी ओके। और लास्ट वन आपका बचता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है रिजल्ट। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। आपने जो भी प्रोसीजर किया उसका रिजल्ट निकल के क्या आया, ठीक है। तो दिया हुआ है नाउ इन्फ्लामेशन इज रिड्यूस एंड पेशेंट वर्बली स्टेट दैट पेन इज रिलीव, ठीक है। और हमने आप जाके देखा, मतलब दवाई देने के बाद जैसे सुबह में आपने दिया, शाम में आके आप चेकअप कर रहे हो तो इन्फ्लामेशन क्या हो गया, कम हो गया, और पेशेंट वर्बली बोल रहा है कि हमें जो पेन हो रही थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, या एक कंफर्ट पोजीशन पे आ गई है। तो ओवरऑल अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपका जो रिक्स नर्सिंग डायग्नोसिस होता है उसके ऊपर हम लोग बनाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने बैचमेट के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप कोई भी डिजीज़ कंडीशन लेके चलते हो तो फीवर का और पेन का आपको कॉमन है, NCP आएगा ही। थैंक यू।